बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 2024 के इलेक्शन तो दिन ब दिन दिलचस्पी की वजह बनते जा रहे हैं। एक तरफ जहां एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के काया ही पलट कर रख दी है, वो तो तहरीक इंसाफ जिसने 2013 से अनथक मेहनतें कर डाली, पाकिस्तान का ताज अपने सर सजाने में 2018 में बिलाखिर वो कामयाब हो गया। अब 2024 के इलेक्शन आ गए हैं। ये इलेक्शन बहुत ही ट्विस्ट है। इसमें एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट पावर में आ रही है, दूसरी तरफ तहरीकें चलाई जा रही हैं, तीसरी तरफ जमातें जमातें जो है वो डबोई जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह क्या है? नाज़रीन, आपने लाडले का नाम तो सुना ही होगा। कभी कोई लाडला बन जाता तो कभी कोई लाडला बन जाता, कोई अदलिया का लाडला है तो कोई एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है और कोई अवाम का लाडला है। हर ममालिक में ऐसा होता है, यही है कि कोई ना कोई सियासतदान या कोई ना कोई ऐसी पार्टी होती है जो किसी न किसी एस्टेब्लिशमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट के किसी फर्द को या अवाम को या किसी न किसी को प्यारी हो जाती है और वो एक लाडले की सूरत इख्तियार कर ली जाती है, जिसकी सब बातें मानी जाती हैं, जिसके एक हुक्म पर अदलिया रातों रात फैसले बदल लेती है, जिसके एक दो बोलों पर दिन की अदालतें रात और रात की अदालतें दिन में खोली जाती है, जिसके एक हुक्म पर जो मुल्की निज़ाम है वो बदल दिया जाता है। ऐसे ही सूरत है, तमाम ममालिक में लाडले की हुकूमत चलती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, तमाम ममालिक की बात है, अमेरिका की बात है, ये यूरोप में भी हर ममालिक में होता है, सब जगह ऐसा होता है, लाडले की हुकूमत चलती है। लेकिन लाडला तमाम ममालिक में जमहूरियत का लाडला होता है, अवाम का लाडला होता है। अवाम जिसको पसंद करती है, अवाम जिसको इक़्तिदार में लाती है, अवाम जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करती है, अवाम जिसको चाहती है वो उसका लाडला बनाती है। लेकिन पाकिस्तान में मामला बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान में लाडला जमहूरियत का लाडला नहीं होता, पाकिस्तान में लाडला अदलिया का लाडला नहीं होता, पाकिस्तान में लाडला होता है तो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला होता है। और ये बात अब से नहीं है, ये 1950 से चला आ रहा है। 1950 में भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसे बहुत से लोगों को लेके आई है हुकूमत में, जिनका हुकूमत में आने का रत्ती बराबर चांस नजर नहीं आता था, जिन पे केसेस चलते आ रहे थे, जिनका लगता था कि अब नहीं तो कुछ लम्हों में वो अपने तख्ते से उलट कर नीचे आ जाएंगे, मुल्क के बल गिर जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो लाडले हुकूमत को प्यारे हो जाते रहो। एक वक्त था जब नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, जब नवाज शरीफ अवाम के भी लाडले हुआ करते थे। लेकिन फिर एक टाइम आया कि लाडला बदल गया और वो जगह इमरान खान साहब ने ले ली। फिर एक टाइम आया कि इमरान खान लाडला फिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बुरा हो गया और लाडला उतर गया और अब फिर नवाज शरीफ एक लाडला बन रहे हैं। अब नवाज शरीफ 2013 में आम इंतखाबात होते हैं और नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के लाडले बनकर इक़्तिदार पर विराजमान हो जाते हैं। क्या होता है, 2013 में तहरीक उठती है तहरीक इंसाफ के नाम से और वो इस लाडले की तमाम तर मोहब्बत अदलिया से वापस लेने के लिए जद्दोजहद करती है, एस्टेब्लिशमेंट से वापस लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं और 2018 में वो बिल आखिर कामयाब हो जाते हैं नून लीग का तख्ता उल्टाने के लिए। 2018 में इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो जाते हैं, फिर उस लाडले की हुकूमत आ जाती है। ये वो लाडला नहीं है जो अवाम का लाडला है, ये वो लाडला है जो एस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। फिर क्या होता है, इमरान खान के ऊपर तोशा खाना, अलकादी ट्रस्ट से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस से लेकर करप्शन केसेस लेकर बेशुमार केसेस होते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, जो अगले ही 2 दिन के अंदर इमरान खान के ऊपर उन केसेस को खत्म कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो सबसे पहला हुकूमत का जानशीन लाडला था वो लंदन चले जाते हैं, उनकी प्लेटलेट्स एकदम गिर जाती हैं और फिर उनका जिस्म टूट फूट का शिकार हो जाता है। उस टूट फूट को तोड़ने के लिए जैसे तैसे करके उनको लंदन भेज दिया जाता है। अब ये 5 साल गुजर गए हैं। अब फिर नून लीग का जो अव्वल लाडला था, जो शहजादा अव्वल था एस्टेब्लिशमेंट का, वो अब वापस आया है। नवाज शरीफ की एक बात थी कि नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ जब अदालत में जाते थे, उनको किसी भी केस में बुलाया जाता था। नैब की अदालत होती थी, सुप्रीम कोर्ट होती थी या हाई कोर्ट होती थी, उनको कहीं भी अदालत में पेशी के लिए बुलाया जाता था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही उनको बुलाया जाता था। तो उस वक्त भी उनके चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ही थे। तो नवाज शरीफ कबल अज पेशी अदालत में जाके बैठ जाते थे और जब तक चीफ जस्टिस आते नहीं थे वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे और जब पेशी
ختم हो भी जाती थी तो वो अदालत का 5 बजे का वक्त पूरा होने का नवाज शरीफ इंतजार करते थे और उस वक्त तक अपनी सीट से ना उठते थे जब तक अदालत की घंटी ना बज जाती थी कि भाई घंटी बज गई, स्कूल के दरवाजे बंद हो गए और अब आप लोग जाएं, गेट बंद हो गए। नवाज शरीफ तब तक बैठे रहते थे, इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। फिर जो अंदर तमाम अदालत के अंदर जो सारी बातें होती थी, इल्जाम होते थे, सच होता था, झूठ होता था, जो कुछ जहर होता था, नवाज शरीफ साहब वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो तमाम के तमाम उगलते थे। फिर जब इमरान खान को कैद हो गई, वो नवाज शरीफ जो अदलिया का इंतजार करते थे, वो नवाज शरीफ जो जजेस का इंतजार करते थे, वो नवाज शरीफ जो अदालतों के खत्म होने का इंतजार करते थे, अदालतों के शुरू होने का इंतजार करते थे, वो नवाज शरीफ जो वक्त लेकर बार बार पूछते थे कब आएंगे जज साहिबान, कब आएंगे कब आएंगे। आज वक्त पलट गया है, आज अदलिया कहती है, आज जस्टिस आमिर फारूक साहब अदालत में बैठे हैं, वो पूछते हैं कब आएंगे नवाज शरीफ। आज नवाज शरीफ वक्त लेके नहीं आते, आज नवाज शरीफ अदलिया की घंटी का इंतजार नहीं करते। आज नवाज शरीफ ये नहीं कहते कि मैंने पूछ के जाना है, मैंने पूछ के आना है, आज मैं 5 बजे तक बैठूंगा, आज मैं 10 बजे तक बैठूंगा, आज मैं 2 बजे तक बैठूंगा। आज नवाज शरीफ को अदलिया पूछती है, आज लाडला फिर से वापस आ गया। लेकिन अब इमरान खान साहब अंदर है। ये तो मामला हो गया एस्टेब्लिशमेंट के लाडले, ये वो लाडले हैं जो आवाम के लाडले शायद ना हो, लेकिन ये अदलिया का प्यारा होना ही प्यारा होता है, एस्टेब्लिशमेंट का प्यारा होना ही प्यारा होता है। जमहूरियत का प्यारा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमहूरियत अवाम आपके साथ 100% भी हो जाएगी, जब तक अदलिया नहीं चाहेगी, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, जब तक फौज नहीं चाहेगी, आप हुकूमत में नहीं आ सकती। आपको हुकूमत में आने के लिए इन 3 लोगों का प्यारा होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि इलेक्शन 2024 में तहरीक इंसाफ के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है। अब ये जुल्म तो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ था। मुस्लिम लीग नून की कहानियां सुनो, उनकी दास्तान में सुनो तो उनके जख्म अलग ही, उनके ऐसे जख्म है कि आपका दिल करता है कि आप एक साइड पे बैठ के रोने लग जाओ और फिर उनसे कहो कि भाई अब इससे ज्यादा ना सुनाना, इससे ज्यादा मैं अगर इससे ज्यादा मुझे सुनाओगे तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जान आपके आगे रख दूंगा और आप कहूंगा आप इस पे भड़ास निकाल लो। तो खैर मुस्लिम लीग नून की कहानी सुने तो उनके नजदीक बहुत सच्ची है, तहरीक इंसाफ की सुने तो इनके नजदीक ये सच्ची है। लेकिन जितनी बुरी तहरीक इंसाफ के साथ हुई इतनी बुरी तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी नहीं। तहरीक इंसाफ के साथ तो भाई कहते हैं ना कि 100 मारो और एक गिनो, तहरीक इंसाफ के साथ वो मुस्लिम लीग नून उसके हर बंदे को 100 मारी और गिन एक रही हो, शायद एक की भी आधी गिन रही हो। लेकिन इलेक्शन 2024 में तहरीक इंसाफ की पार्टी तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो ही गई है, लेकिन उनका जज्बा शौक शहादत तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की जुबानी है, इमरान खान साहब वो ताहाल जेल में, लेकिन उनका कहना ये है कि जिस दिन मैं बाहर आऊंगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा।